सुबह उठते ही मेरे बेटे ने मुझसे डिमांड कर दी कि मम्मा मुझे इडली और सांभर खाना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ, और मैं चली गई किचन में। किचन में जाते ही मैंने अरहर की दाल ली और उसे अच्छे से साफ़ किया, धोया, और उसके बाद मैंने उसे कुकर में डाल के उसको चढ़ा दिया। हर चीज़ को टाइम तो लगता है, तो उससे वेट हो नहीं रहा था। साथ साथ में मैं ना सब्ज़ियाँ भी डाल देती हूँ, उसी के साथ में रेडी कर देती हूँ कि हाँ सब्ज़ियाँ भी क्या कहते हैं उसको, साथ में ही मैं कर लेती हूँ, मैं साइड पे नहीं करती। तो फिर एकदम उसके साथ ही मैं तड़का भी लगा देती हूँ फिर बाद में। तो मैं सिंपल सा, तो साथ में मैंने कहा चलो इडली का भी मैं कर लेती हूँ। तो इडली का बैटर बनाने के लिए मैंने सूजी ले ली। यहाँ पर सूजी का मेरे को पूरा 1 पैकेट लगता है। जब ये खाने लगते हैं तो पीछे कोई भी नहीं देखता कि हाँ भाई कम है, चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो सूजी का बैटर बनाने के लिए मैंने सूजी ले ली 1 पैकेट, और 2 से 3 चम्मच मैंने दही ले लिया। तो दही 3 से 4 चम्मच मैंने दही ले लिया। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। तो इसमें 1 पैकेट या आप 2 पैकेट आप इनो का डालो, और नमक अपने टेस्ट के अनुसार इसको करके अच्छे से फेंट कर, तो मैं मिक्स करके इसको अच्छे से रख दूँगी। और साइड पे रख कर तो फिर मैं कहा चलो कोई और काम कर लेते हैं, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसे साइड पे कर दूँगी। तो इसी तरह से चलो अच्छा लगता है जब घर पे कुछ ना कुछ डिमांड हो, और मुझे बनाने का वैसे भी बड़ा इंटरेस्ट है हर चीज़ में। तो मैं इसी तरह से इडली का बैटर करके थोड़ा बहुत करके इसको साइड पे रख दूँगी। फिर देखूँगी बाद में कि हाँ भाई ये जब हो जाएगा, ये फूलेगी भी ना, जैसे मतलब कि फूलती है, अगर इसको पानी डाल के रखो फिर उसके बाद ये फूलती है। तो जब ये फूल जाएगी, अच्छे से बैटर बन जाएगा, तो फिर मैं इसके दोबारा देखूँगी कि कितना पानी डालना है। यहाँ पे मैंने 1 डेढ़ पैकेट मैंने वो डाला, इनो डाला। फिर मैंने कहा चलो चटनियाँ भी बना लेती हूँ, दोनों चटनियाँ बना लेती हूँ, रेड और मैंने यहाँ पे कोकोनट चटनी नहीं बनाई, मैंने बनाई है मूंगफली की चटनी। और मैं टमाटर को इससे मतलब टमाटर, प्याज, लहसुन को डाल के अच्छे से भून लेती हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं इसको कर दूँगी ग्राइंड। इसी तरह से मेरा ये काम चलता रहता है। तो साथ में मैंने मेरी सांभर की विसल जो है हो गई थी, मतलब कि वो दाल को तड़का, दाल मेरी रेडी हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको तड़का लगा लेती हूँ। मैं तड़का हमेशा बाद में लगाती हूँ। तो प्याज, लहसुन, अदरक ये सब कुछ डाल के तो मैं इसको रेडी किया अच्छे से। तो फटाफट सांभर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, सांभर खाने में इतना टेस्टी होता है, तो सबको बड़ा पसंद आता है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए जी, मैं कर रही हूँ यहाँ पे रेडी, तो आप भी देखते जाएं।
दाल मेरी ऑलमोस्ट डन है। दाल मतलब कि सांभर जिसमें मैंने सब्जियां सब कुछ, ये बहुत हेल्दी होती है खाने में। तो चलो जी, अब मेरे को इसको थोड़ा सा ऊपर से सरसों के दाने का तड़का लगाना है। वो मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और ये खाने में इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था, कोई कहने की बात ही नहीं। मेरा इतना पसंद किया गया, तो बेटे को तो बहुत मज़ा आया। मेरी सिस्टर भी आई हुई है, तो उसको भी बहुत मज़ा आया। कहती मैंने ऐसा सांभर कभी खाया नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो मैं ज़्यादा पतला नहीं बनाती, मैं ठीक ठीक गाढ़ा गाढ़ा ही बनाती हूँ कि चावल के साथ भी खाया जाए। तो यहाँ पे अब मैं चटनियाँ रेडी करूँगी। तो मैंने आपको जैसे बोला कि मैं मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। मूंगफली, धनिया और दही डाल के इसकी चटनी बनाऊंगी। ये खाने में इडली के साथ बहुत मतलब कि अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है। कोकोनट की बहुत अच्छी होती है। और मैं यहाँ पे चलो इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, तो आप भी देखिए। यहाँ पे इडली बैटर हो चुका था, तो अब मैंने कहा चलो इडली वाली जो प्लेट्स होती है उसमें डाल लेती हूँ। तो कभी कभी भूल जाती हूँ एक वर्ड की को क्या बोलते हैं क्या नहीं, चलो फिर भी खैर जाने दो। तो मैं अब रेडी कर रही हूँ इडली। वो मैंने स्किप कर दिया आपको बताना। और इस सारे स्टैंड को मैं डाल दूँगी इडली के कुकर में, और ये रेडी होती जाएंगी। तो इडली का बैटर बनाया, तो वो मैं आपको बताना भूल गई। वही मैं आपको कह रही कि मेरे से वो छूट गया बताना आपको। तो इतनी देर में मैं ये रेडी कर ही रही थी। मैंने कहा चलो, लगभग इसमें कम से कम 8 10 12 इडलियाँ बन जाती हैं। 6 प्लेट्स वाला ये सेट है। तो इतनी देर में काम कर ही रही थी, तो मैंने चलो थोड़ा सा ना बैटर पड़ा हुआ था दाल का, तो वो मैं कहा चलो बड़े बना लेती हूँ साथ में। तो इतनी देर में बातें करते करते, मैं काम करते करते, मेरी दीदी आ गई जो मेरे मेरी हेल्पर हैं, तो वो आ गई। और मैं उनसे ये पूछ रही थी, मैंने कहा आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना वीडियो में आने को। वो बड़े हंस के और बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप वीडियोस बना रही हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो पीछे मेरे से बातें कर रही थी और मैं एंजॉय कर रही थी अपने काम को। तो ऑलमोस्ट मेरी इडलीज डन हो चुकी थी, जितनी मतलब कि हमने खानी थी तो मैंने कर ली डन। तो इसके बाद में जो चटनी मैं बनाई थी टमाटर की, जैसे मैंने आपको बताया, वो मैंने ठंडी होने को रखी थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ, तो वही मैं कर रही थी। तो इतने देर मुझे आवाज़ आई कि कोई आ रहा है, तो मैंने देखा तो मेरी बहन और मेरा भाई दोनों आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी अच्छा हुआ कि ये इस टाइम पे आ गए, चलो ये भी टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने दोनों चीज़ों को, ये तड़का कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, तो मैंने तड़का लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मेरी ये मेरी चटनियाँ रेडी थी। तो मैंने इनको बोल में डाला। तो चलो अब मैं इनको तड़का लगा लूँगी। तो ये खाने में बहुत मज़ेदार थी, सीरियसली बोल रही हूँ, कभी ट्राई करना। वैसे तो हर कोई अपने घर में बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो आप भी कभी ट्राई करना। मैं फुल रेसिपी ज़रूर डालूँगी इसकी। तो आज तो मैं चलो पेटे की डिमांड पे मैं बना रही थी, मैं चटनियों की रेसिपी भी ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों चटनियों का तड़का लगा लिया। कलर देख सकते हैं आप कितना सुंदर आया, और खाने में वाकई बहुत टेस्टी थी। तो साथ साथ में ये मेरी रेडी होती गई, तो दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि जो थोड़ा सा बैटर था, मैंने कहा चलो आज थोड़े वड़े भी साथ में ही बना देते हैं। तो मेरे वड़े साथ में रेडी हो रहे थे। तो मैं इतने में सिस्टर कहती कि चलो मैं शूट करती हूँ, तो आप दीदी मेरे को सबसे पहले सर्व करो। मैंने कहा चलो ठीक है। बेटा मेरा रह गया साइड पे, वो आई और मेरा भाई कहता नहीं मुझे भी खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं ये प्लेट रेडी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इडली डाली है, वड़ा डाला है, और चटनियाँ भी साथ में। तो यहाँ पे मैं सांभर, और ये वाकई मैं क्या बोल सकती हूँ, ये बहुत टेस्टी था। मैं कभी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो एक एक करके वड़ा जो कैसे बनाते कैसे नहीं, तो वैसे तो सभी बहुत अच्छा अपने अपने घर पे बनाते हैं। तो कभी आप मेरी तरह भी बना के खाएं तो मैं ज़रूर। आप देख सकते हैं सांभर भी रेडी है, और मैंने ये पूरी फुल प्लेट लगा दी, चटनी वगैरह सब कुछ। और आप यकीन माने 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड, पूरा दिन लग गया मेरे को बनाने में, और 1 सेकंड नहीं लगा ये ख़त्म होने में। ये इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी था, कोई कहने की बात नहीं।
तो अगर आपको भी ये, और मुझे आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। ओके जी, बाय बाय।